सीवरेज या मेनहोल की मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी हाथ से मैला निकालने पर रोक है। इसके बावजूद मजदूरों को बिना सेफ्टी गियर के मेनहोल में उतार दिया जाता है और उनकी मौत हो जाने के मामले देश के किसी न किसी हिस्से से आए दिन सामने आते हैं। कानून टूटते रहते हैं, मजदूर मरते रहते हैं, लेकिन ऐसे ही एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। करीब 10,000 करोड़ सालाना बजट वाले पीडब्ल्यूडी के लिए यह कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। बड़ी वो वजह है जिसकी वजह से यह जुर्माना लगाया गया। ये लोग जहां बैठे हैं उसके पीछे एक दीवार है। उस दीवार के पार सुप्रीम कोर्ट है। दीवार के इस पार सुप्रीम कोर्ट के गेट नंबर F के पास सीवर की सफाई हो रही है। पद्धति एकदम वही है जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने ही 2023 में गाइडलाइंस जारी की थी। एकदम उसी तरीके से हो रही है जिसे रोकने के लिए संसद 1993 से 2013 के बीच 2 दफा कानून बना चुकी है। लेकिन नंगे हाथों से मैला उठाने और सीवर की सफाई करवाने का सिलसिला न केंद्र के कानून रोक सके न सुप्रीम कोर्ट के निर्देश। इन मजदूरों को बाकायदा पीडब्ल्यूडी की गाड़ी में बैठा कर लाया गया। ये पीडब्ल्यूडी के अंदर में आता है सर। ठीक, तो हमें जगह बता देते हैं सर, उसके बाद हमको काम बताते हैं, तुमको ये काम करना है, तो हम अपने काम चुपचाप करते रहते हैं। और कहाँ से आदेश आता है ये? सर ये वहीं से फ्लाईओवर से हमें। कौन से फ्लाईओवर से? सर लेबर चौक से हाँ, जमुना बाजार जहाँ लगता है, हाँ वहाँ पर लेबर चौक लगता है। तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर है। वहाँ पर गाड़ी आती है पीडब्ल्यूडी की, हाँ। और हमको लेके जाती है। उसके बाद लगता है वहाँ से उठाते हैं हम लोगों को। गाड़ी तो सर यहाँ से ये इनका ऑफिस हाँ, है। पीडब्ल्यूडी वालों का ऑफिस है। तो पीडब्ल्यूडी की गाड़ी आती है, कॉन्ट्रैक्टर की गाड़ी आती है? गाड़ी सरकारी आती है। सरकारी गाड़ी में आप लोग बैठ के जाते हो, फिर आपको यहाँ छोड़ा जाता है। अच्छा, नाम ठेकेदार का, दाम ठेकेदार का, लेकिन काम पीडब्ल्यूडी का। सीवर की सफाई करने वालों की बातों से पीडब्ल्यूडी की पूरी कार्य पद्धति का खुलासा हो चुका था। काम ठेकेदार करवा जरूर रहे थे, लेकिन सब पीडब्ल्यूडी की मिलीभगत से हो रहा था। ये पूरा सुअर है। पीडब्ल्यूडी के अंदर में ये लोग काम कर रहे हैं। कितना दिहाड़ी मिलता है आपको? कोई रिहेबिलिटेशन नहीं दिया सरकार ने? मैनुअल स्कैवेंजर वगैरह की जो लिस्ट आती है कि जो साफ करते हैं, उसमें कोई भी लिस्ट में आपका नाम नहीं है? और कहाँ काम कर रहे हो? ये पहला दिन है कि रोज काम करते हो? हाँ, ये सब कुछ उसी पीडब्ल्यूडी की नाक के नीचे चल रहा था जिस पर मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी हाथ से मैला उठाने की प्रथा रोकने और उल्लंघन होने पर कानूनी कार्रवाई की जिम्मेदारी है। तो उनका नंबर वगैरह है कोई अथॉरिटी का? और ये सब पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में जाते हो आप लोग? कहाँ पर पैसा पीडब्ल्यूडी डायरेक्ट देता है या कॉन्ट्रैक्टर देता है आपको? अच्छा, आपको नहीं तो पीडब्ल्यूडी की जैसे कॉन्ट्रैक्टर आपके पास आता है तो पीडब्ल्यूडी की गाड़ी क्यों लेके जाती है? फिर आपको कॉन्ट्रैक्टर की गाड़ी क्यों लेके नहीं जाती? कॉन्ट्रैक्टर के बारे में जानते नहीं, कौन कॉन्ट्रैक्टर। न ग्लव्स, न गमबूट, न कोई दूसरा सेफ्टी गियर। ठेकेदार की आड़ में पीडब्ल्यूडी के अफसर और कर्मचारी कैसे काम करवाते रहे, इसकी पोल भी खुल गई। आप लोगों के हाथ में कोई ग्लव्स वगैरह नहीं देते? कोई जूते नहीं देते? कोई सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट नहीं है? ये है आपके सामने सर, ये दिया है सरकार ने, ये रखा है। क्या दिया है? ये फावड़ा दिया है। ये फावड़ा दिया है। दिल्ली में जो लोग बिना सेफ्टी गियर के सीवर की सफाई कर रहे थे, उनमें एक नाबालिग भी मिला। आपकी एज क्या है बेटा? 16 साल के हो आप? जी मेरा भाई है ये छोटा। आप कितने साल के हो? मेरा तो 19 साल हो गए। आप 16 साल के हो। आपका नाम क्या बेटा? हाँ, ये महज वीडियो नहीं है, इंसानियत और कानून दोनों की तौहीन है, लिहाजा एक्शन भी शुरू हुआ। अगस्त में सीनियर वकील और एमिकस क्यूरी के परमेश्वर ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस मामले में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो पर संज्ञान लिया और कहा कि ये मैनुअल सीवर सफाई पर रोक लगाने वाले आदेश का उल्लंघन है। पीडब्ल्यूडी ने न सिर्फ बिना सुरक्षा गियर के मजदूरों को काम पर लगाया, बल्कि इसमें एक नाबालिग से भी काम लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पीडब्ल्यूडी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही चेतावनी दी कि अगली बार कानून टूटा तो अफसरों पर केस होगा। हाथों से मैला उठवाने का यह मामला सुप्रीम कोर्ट की चहारदीवारी के ठीक बाहर का था।
अदालत की नजर में आया तो एक्शन भी हुआ, लेकिन क्या हर मामले में फौरन कार्रवाई होती है? दिल्ली के अशोक विहार फेज 2 में सीवर की सफाई के दौरान 3 मजदूर जहरीली गैस की चपेट में आ गए। इनमें से एक अरविंद की मौत हो गई। ये वही सीवर है जिसकी सफाई करने के लिए जो 3 व्यक्ति हैं वो अंदर जाते हैं और जिसके बाद जहरीली गैस के असर जो है वो साफ तौर से उनके ऊपर होता है और उसमें वो लोग फंस जाते हैं। और जब ये जानकारी पुलिस को मिलती है तो उसके बाद जो लोग हैं उन्हें बेहोशी की हालत में इससे बाहर निकाला जाता है और जिसके बाद जब अस्पताल ले जाया जाता है तो उसमें एक व्यक्ति जिसका नाम अरविंद है और वो यूपी कासगंज का रहने वाला है, उसकी मौत हो चुकी है। फिलहाल अगर यहाँ की तस्वीर दिखाएं तो दिल्ली पुलिस पीएस पुलिस स्टेशन वजीराबाद का आपको यहाँ पर बैरिकेड लगा हुआ नज़र आएगा और इसे एक तरह से कहा जाए इस मैनहोल वाले एरिया को एक तरह से बैरिकेड के सहारे रोक दिया गया है। हालांकि जो अरविंद जिसकी जान गई उसके परिवार वालों का कहना है कि पैसे का लालच देकर जो अरविंद है उसे सीवर की सफाई करने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है और इस पूरे मामले में जो कड़ी कार्रवाई है वो की जानी चाहिए। अरविंद उत्तर प्रदेश के कासगंज का रहने वाला था। रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली आया था। उसके 2 छोटे बच्चे हैं। परिवार पूछ रहा है कि अब इन बच्चों को कौन देखेगा, परवरिश कौन करेगा, पेट कौन भरेगा। 10:30 बजे निकले थे, कह रही थी कि मैं कंपनी में जा रहा हूँ, नाइट ड्यूटी करूंगा। तो हमने मना भी किया, कह रही नहीं बच्चों को कल फीस भरनी है ट्यूशन की, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो हमने पूछा किसके काम पे जा रहे हो, कह रहे नहीं वहाँ पे सब सुविधा है। और जा करके देखा तो वहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं थी और ना मेरा फोन भी बंद कर दिया था अपना उन्होंने, और ना ही सुविधा थी कुछ वहाँ पे, ना ही कुछ था। और मेरे बच्चे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, क्या कहते किसके सहारे जीऊंगी मैं। पुलिस अरविंद की मौत की जांच कर रही है और दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन मजदूरों को मैनहोल में उतारने वालों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग कर रहे हैं। इन पे हत्याओं का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये एक तरह की हत्या है, जानबूझकर लोगों को गटर में डालना ये बिल्कुल हत्या है। 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए इनके ऊपर और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो सके। इसके लिए हम प्रयासरत हैं करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग की अमानवीय प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश नहीं की गई। साल 1993 में केंद्र सरकार ने द इम्प्लीमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन प्रोहिबिशन एक्ट बनाया। इसमें मैनुअल स्कैवेंजिंग और अनहेल्दी टॉयलेट्स के निर्माण पर रोक की बात कही गई। साल 2013 में द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट बनाया। इसमें कानून का उल्लंघन करने पर कठोर दंड का प्रावधान किया। इसमें मैला ढोने वालों के पुनर्वास का प्रावधान भी किया गया। साल 2022 में नमस्ते योजना शुरू की गई। इस योजना में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई मशीन से कराने का प्रावधान है। कोशिशें सुप्रीम कोर्ट ने भी की। 2014 के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के बाद सीवर की सफाई के दौरान मारे गए सभी मजदूरों के परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। 2023 के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुआवजे की राशि बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी। मैनुअल स्कैवेंजिंग पर पूरी तरह से रोक लगाने का भी निर्देश दिया। सफाई कर्मी सीवर की सफाई अगर करता है तो उसके कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, मास्क, कुछ किट्स होते हैं, प्रॉपर एक ट्रेनिंग होनी चाहिए उसकी, और कुछ मशीनों के थ्रू उसकी सफाई होनी चाहिए। ये एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में आया है। तो अगर इस तरीके की कोई घटना घटती है कि कोई सफाई कर्मी अगर सीवर की सफाई करते समय वो मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको मुआवजा मिलता है। अगर कोई नेग्लिजेंस है, अभी नगर निगम का है, तो देखिए फिर वो उस पे इंक्वायरी बैठेगी और डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। तमाम कानूनी प्रावधानों और प्रतिबंधों के बावजूद मजदूर बिना सेफ्टी गियर के सीवर और मैनहोल में उतरते रहे, मौतें होती रहीं और इंसान आंकड़ों में बदलते रहे। 2019 में सीवर की सफाई के दौरान देश भर में 116 लोगों की मौत हुई। 2020 में 19 लोगों की मौत हुई। 2021 में 36 और 2022 में 17 लोगों की मौत हो गई। सीवर और मैनहोल में उतरकर अपनी जिंदगी दांव पर लगाने वाले मजदूरों के आगे दोहरी मुसीबत है। सुरक्षा की कमी जीवन छीनती रही तो सिस्टम इंसाफ छीनता रहा। पिछले 15 साल में सिर्फ दिल्ली में सीवर सफाई के दौरान 94 लोगों की मौत हुई, लेकिन सरकारी दस्तावेज सिर्फ 75 मौत के हैं
और इनमें से सिर्फ एक मामले में गुनहगार को सजा मिली। कानून है, लेकिन गुनहगार को सजा होती नहीं है। इसकी वजह यह है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग के चलते होने वाली मौतों में अक्सर लापरवाही वाली धाराएं लगा दी जाती हैं, जिसमें दोष सिद्ध होने की संभावना बेहद कम होती है। अगर समाज में इंसान को इंसान समझा जाता तो शायद ऐसा न होता। जो लिस्ट आती है